औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दोबारा आपके खिदमत में पुख्तून मोटिवेशन के ऑफ़िशियल यूट्यूब और फ़ेसबुक के पेजेस से लाइव हैं। हर दफ़ा की तरह आज भी हमने आपके लिए एक इंस्पिरेशनल, एक मोटिवेशनल जो सीरीज़ के हम वीडियोज़ बना रहे हैं, उस सीरीज़ में हमने एक एडिशन की है और आपके साथ हम एक ऐसे टैलेंट को, एक ऐसे हिडन जेम को इंट्रोड्यूस करवाएँगे जिन्होंने बहुत एफर्ट्स की है और जिन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की है और वो आपसे शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस और आपको गाइड करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप की मुकम्मल प्रोसीजर, कैसे आप वहाँ पे जा सकते हैं, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये सब एक्सपीरियंस हमारे साथ वो शेयर करेंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और रेलेवेंट जितने भी बंदे हैं, उन बंदों के साथ शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो। तो मैं इंट्रोडक्शन नहीं करूँगा उनकी, मैं चाहता हूँ कि अपनी इंट्रोडक्शन वो खुद करें। तो मैं अपनी स्टूडियो में बुलाऊँगा डॉक्टर शिराज़ अहमद को, जो कि हमें जॉइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कैसर, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक? ठीक-ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हमने पैच अप किया और हम एक ही स्क्रीन पे हमारी मुलाकात हो सकी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ऑलमोस्ट 16 आवर्स राइट? आपकी अभी नाइट और हमें अभी सुबह हो गई है। सुबह है, मॉर्निंग है और पाकिस्तान में इस वक़्त रात के पता नहीं 3 बज रहे हैं या जो भी है, लेकिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा शिराज़ साहब, हमारे व्यूअर्स जो है, उनके साथ हमने एक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोज़ की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है, वो आगे आए और उनको नए अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में पता चले। वो ऐसे पर्सनैलिटीज़ से इंस्पायर हो जिन्होंने एक मेहनत की है, जिन्होंने एक स्ट्रगल की है और आज एक मकाम पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप आज जिस मकाम पे हैं, हम आप पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं और हम वी आर वेरी प्राउड कि आप एक पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो शिराज़ साहब, शुरू से हमें बताएँ, हमारे व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप पाकिस्तान में कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया की जर्नी आपने कहाँ से शुरू की और अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? जी, शिराज़ साहब। थैंक्स कैसर आपके अल्फाज़ के लिए और तारुफ़ के लिए। बेसिकली आई एम फ्रॉम स्वात, मैं स्वात से हूँ और मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ। मैं बीएससी ऑनर्स मैंने कोमल यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने एमएससी ऑनर्स पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद मैं काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स में मैंने जॉब की। स्टार्ट मैंने गवर्नमेंट जॉब से की, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 3 साल गुज़ारने के बाद वो कहते हैं कि मज़ा नहीं आया तो फिर मैं सोशल साइड पे चला गया, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया। फाइनली फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एक प्रोग्राम था, पाकिस्तान डेयरी डेवलपमेंट कंपनी, उनके साथ था। फिर वहाँ से मैं एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड फर्स्ट टाइम और आई थिंक सेकंड टाइम एडवर्टाइज हुए थे 2009 में। तो मेरी मैनेजर ऑस्ट्रेलियन थी, तो उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि आप यू कैन डू इट। मैं उसको कह रहा था कि 3-4 अवार्ड्स हैं, उसमें कहाँ पूरा पाकिस्तान और ये वो, लेकिन वो इंस्पिरेशन थी और शी वाज अ गुड मेंटर। तो अप्लाई किया, लकीली आई वाज सेलेक्टेड और फिर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट अवार्ड्स के नाम से ये था। अभी पहले ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट स्कॉलरशिप से जाना जाता था, फिर ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट अवार्ड हो गया। और मैं एक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड, जो कि न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है, इज वन ऑफ द लीडिंग एग्रीकल्चर और रूरल साइंस यूनिवर्सिटी। उधर से मैंने इधर रिसर्च मास्टर इसको कहते हैं, मतलब यू आर मोर इन्वॉल्व विद इंडस्ट्री, मतलब पढ़ाई उसमें इतनी नहीं थी, प्रैक्टिकल काम ज़्यादा था। तो जो मैं पढ़ रहा था, जो मेरा स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक था, तो वो मैं इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के साथ मिल के कर रहा था। तो वाज ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स। तो उसके बाद फिर मैं वापस पाकिस्तान चला गया, क्योंकि आई वाज इन अ कॉन्ट्रैक्ट कि मैं जाऊँगा, जितना टाइम मैंने इधर गुज़ारा है तो उतना टाइम मैं वापस पाकिस्तान में सर्व करूँगा। वापस जाने के बाद जो कि हमारे पाकिस्तान का, आई वाज वेरी, वो क्या कहते हैं,
बिल्डिंग कैसल इन द ईयर्स कि मैं जाके ये करूँगा, वो करूँगा। अनफॉर्चुनेटली मैं जब गया तो वो ट्रांज़िशन गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो उसके बाद पाकिस्तान डेयरी को उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो नया गवर्नमेंट वाज़ तो और हमें मतलब वी वर जॉबलेस, जो कि हम ऑलरेडी जॉब पे थे, वापस जाने के बाद आई वाज़ जॉबलेस। तो फिर मैं काफ़ी फिर मैंने स्ट्रगल की, फिर मैंने 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ काम किए, आई थिंक रिलेवेंट, लेकिन फाइनली मैं फिर एनआईआरसी के साथ काम कर रहा था, एक वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर का एक प्रोग्राम था उसमें, जो कि यूएसएड के फंडिंग के साथ था, कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेटर और एग्रीकल्चर एक्सटेंशनिस्ट। तो वहाँ मैंने मतलब मुझे क्योंकि एनआरसी इज अ मदर ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ मैंने देखा कि यार इधर जो भी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, मतलब दे हैव पीएचडी, तो मतलब ये एक है, एक अचीव करना चाहिए कि जब तक आप पीएचडी का टाइटल आपके साथ ना हो तो यू कांट, मतलब ऑन द की पोजीशन, इवन आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, ये मुझे वैसे लगा। तो हमारे एक मेंटर थे माजुल्ला खान साहब, ही इज अ वेरी गुड साइंटिस्ट और ब्रीडर है, एग्रीकल्चरिस्ट है, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी उसका स्वाद में और पाकिस्तान में जाने जाते हैं। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, वो मुझे डे फर्स्ट से डॉक्टर साहब कहते थे कि डॉक्टर साहब, मैं अभी डॉक्टर नहीं हूँ, उसने कहा नहीं नहीं, यू कैन डू इट, करो करो। तो एनीवेज उसने मुझे इतना वो टॉन्ट कह सकते हैं या पुश कह सकते हैं, वो एक आखिर में तो उसने मुझे इतना वो कहा कि यार आप बूढ़े होके करोगे, करो। अब मुझे वो कहते कि मुझे रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं किया। तो उसने मुझे कहा कि आप इधर पाकिस्तान में करो। मैंने कहा नहीं, अगर मैंने करना है तो मैं मतलब फिर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से कहीं क्यों ना करूँ। तो फिर मैंने ये आईपी मुख्तलिफ खुद सर्च किए सारी चीज़ें कि क्या करूँ, तो ये आईपीआरए एक ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम है जिसको इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलता है, और इट्स अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, मतलब इसमें यू आर नॉट गोना स्पेंड एनीथिंग, और आपको पे भी मिलती है, आपकी फैमिली सपोर्ट, आपके हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ, मतलब इट्स लाइक अ जॉब, मतलब ठीक था। तो मैंने कहा यार इसको व्हाई नॉट दिस वन। तो उसके लिए मैंने ट्राई किया, 2 साल मैंने मुसलसल ट्राई किया, 2 साल में वाज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। तो तीसरे साल फिर आई वाज लाइक करूं ना करूं। तो इसमें एक प्रोसेस में एक ये है कि आपका एक एकेडमिक वो होना चाहिए, सपोर्ट, जो आपका सुपरवाइजर हो या जो भी हो, जो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली उनको ईमेल जाती है कि ये इस बंदे ने अप्लाई किया, आप इसको सपोर्ट करते हो कि नहीं, तो दिस पर्सन सपोर्ट। तो ये तो मेरे जो मास्टर का इधर ऑस्ट्रेलियन एक मेंटर था, सुपरवाइजर था, उसका मैंने नाम लिखा था। तो 30th लास्ट डेट थी, 27th को उसकी मुझे कॉल आई है कि 30th आईपीआर लास्ट डेट है, आप अप्लाई नहीं कर रहे। तो मैंने उसको कहा कि सॉरी, आई डोंट वांट टू, मतलब 2 साल मैंने आपको तंग किया, तीसरे साल मतलब मुझे आई डोंट थिंक कि मेरा हो जाएगा। तो उसने मुझे कहा कि उसने मुझे 2 बातें की जो बड़ी हिट हुई मुझे। डोंट यू ट्रस्ट इन योर गॉड। तो मैंने कहा यार ये तो आपने मतलब बड़ी, मैंने कहा आई डू। तो उसने कहा करो, फिर अप्लाई करो, और लेट्स चेंज द टॉपिक। मतलब उसने कहा कि आप जिस रिसर्च प्रपोजल को लेके अप्लाई कर रहे हो इसको थोड़ा ट्विस्ट करो, और उसने कहा कि यार आप रिसर्च करो। तो मैंने कहा 3 दिन में, 3 दिन में मैं क्या रिसर्च करूँ। उसने कहा कि ट्रेंड्स देखो कि ट्रेंड्स क्या है, रिसर्च के ट्रेंड्स क्या है। मैंने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली, और वो नहीं होता जो कंप्लीटली आइसोलेट हो गया, कमरा बंद कर दिया, और मैंने कहा कि सिर्फ खाना और चाय और ये दें, बाकी मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वाज लाइक पहले दिन मैंने 12 घंटे कंटिन्यूअसली आई वाज इन अ रूम। मैंने रिसर्च की कि कौन से रिसर्च ट्रेंड है, किस चीज पे मैं रिसर्च प्रपोजल लिखूं। दूसरे दिन फिर मैंने रिसर्च प्रपोजल लिखा। तीसरे दिन फिर मैंने वो सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स उसको जरा ट्विस्ट ट्विस्ट करके अप्लाई कर दिया, और 1 हफ्ते बाद मेरा स्कॉलरशिप हो गया। तो मतलब आई गॉट वो नहीं होता, आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आपका
प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, तो देन उसमें उसका जो एक स्टेप है कि आपको कोई आपका प्रपोजल कोई एक्सेप्ट करे। जब वो एक्सेप्ट करे तो वही सुपरवाइजर फिर आपको रिकमेंड करता है। तो जब एक्सेप्ट कर लेता है तो यू नो कि ही इज गोना रिकमेंड। और उसकी जिस बंदे को मैंने प्रपोजल भेजा था उसको इतनी मतलब वो अच्छा लगा कि वो ही वाज कंटिन्यूअसली इन कांटेक्ट विद मी। मतलब 2-3 दिन में हमारे कोई 12-14 ईमेल हो मतलब एक्सचेंज हो गए। तो मुझे लगा कि यार ही इज वेरी कीन। तो फिर लकीली उसने मेरा बड़ा जबरदस्त रिकमेंडेशन लिखा। और दैट्स द 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स कि आपका प्रपोजल स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड स्टेप में आपका ये है कि आपका रेफरेंस या जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो कितना स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करता है कि दिस पर्सन कैन कम एंड हेल्प अस इन दिस थिंग, और जो भी है। तीसरी चीज जो है वो यूनिवर्सिटी की एडमिशन है, जो मुझे पता था प्रोसेस का कि इट विल बी इजी। मतलब वो कोई नहीं, ये दो मुश्किल थे। एक चौथा था जो हमारे पाकिस्तान या इंडिया या जो भी एशियन कंट्रीज के लिए वो आइट्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप इज इम्पॉसिबल विदाउट दिस। क्योंकि मैं इंटरनेशनल ऑफिस में मैंने 2 साल तकरीबन कैजुअल जॉब की है। तो ये जो प्रोसेस को मैं जानता इसलिए हूँ कि आई वाज इन द टीम। जिस तरह ये आते हैं तो वो फर्स्ट क्राइटेरिया जो होता है इधर, मतलब 100 एप्लीकेशंस आए हैं एडमिशन्स के लिए या स्कॉलरशिप्स के लिए, व्हाटएवर एडमिशन के लिए फॉर एग्जांपल। तो एप्लीकेशन को स्क्रूटनिंग का पहला तरीका है इसमें एड्स किसने किया है, वो एक साइड पे, ठीक है, बाकी दूसरी साइड पे। फिर इसमें रिक्वायर्ड बैंड किसने लिया है, वो एक साइड पे, दूसरे पे। फिर देखते हैं कि अच्छा इनको सपोज 10 चाहिए, तो आया जो रिक्वायर्ड बैंड जिन्होंने लिया है हाउ मच आर दे। तो फिर उस हिसाब को देखते हैं। तो इस वन ऑफ योर मींस आपका फर्स्ट स्टेप है जो इज इम्पोर्टेंट है। मेरे केस में आई वाज लकी बिकॉज आई थिंक यू विल बी अवेयर कि अगर आपने ऑस्ट्रेलियन डिग्री आपके पास है या बाहर की डिग्री है तो यू डोंट रिक्वायर एन आइल्स। मतलब पीएचडी के लिए मुझे रिक्वायर्ड नहीं था क्योंकि मेरी एक डिग्री ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से थी, तो वो नहीं थे। लेकिन लेटर ऑन जब मैंने पीआर के लिए अप्लाई किया तो इट्स मस्ट। फिर आप दोबारा फिर करते हो तो वन वे और द अदर वे यू हैव टू डू इट। इसके लिए अभी मैंने सुना है कि शायद सिटीजनशिप के लिए भी ये कर ले, जो कि अभी है नहीं इन प्लेस, लेकिन इट्स वन ऑफ द वे टू कंट्रोल द ट्रैफिक। वो अपने स्क्रूटनिंग को या ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस रखा हुआ है। और इट्स हेल्पफुल क्योंकि आपकी इंग्लिश जितनी भी अच्छी हो, इस मेरे ख्याल में आइल्स जो है ये इंग्लिश का, इट्स नॉट अ टेस्ट फॉर टेस्टिंग योर इंग्लिश, इट्स अबाउट लाइक आपकी मैनेजमेंट, योर टाइम मैनेजमेंट। आप क्वेश्चन को किस तरह समझते हो, आप उसको अटेम्प्ट किस तरह करते हो, आप दूसरे बंदे को किस तरह सुनते हो, उसके रिप्लाई किस तरह करते हो, और आप एक चीज को किस तरह रीड करते हो और उसको फिर उसी तरह आप किस तरह मतलब इंटरप्रेट करते हो, और सेम आपकी राइटिंग स्किल। तो ये 4 चीजें हैं जो कि मुश्किल नहीं है। हमने मुश्किल इसलिए कर दिया है कि हम चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता इट्स गुड आप इंस्टीट्यूट्स जाओ, आप सीखो, आप उनसे टिप्स लो, लेकिन वो नहीं होता कि यार मैं कर सकता हूँ। वो हम पहले से करते हैं यार ये तो बड़ा मुश्किल है, तो उधर से हम मार्क आ जाते हैं। मेरे ख्याल में अगर कोई ये कहे कि नहीं इट्स वेरी इजी, मैं कर सकता हूँ, और 1-2 दफा अगर सपोज मैं फेल हो जाऊं तो मैंने छोड़ना नहीं है। लेकिन काफी इसमें पैसे इन्वॉल्व है। तो आई थिंक जब आप इतने पैसे देते हो, अप्लाई करते हो, तो आपको मतलब वो क्या कहते हैं कि हिट इट हार्ड, वो राइट वो तरीके से करना चाहिए और हो जाता है। सो दैट्स अब टू सम इट अप, अब 3 साल में मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई। मेरी सबमिशन डेट 31 मार्च 2021 की थी, लेकिन लकीली, और वो क्या कहते हैं कि समटाइम वो जो कोई पेंडेमिक किसी के लिए बुरा होता है, किसी के लिए अच्छा होता है। मेरे लिए पॉजिटिव इसलिए रहा कि मुझे ज़्यादा टाइम मिला, और जो कैजुअल जॉब्स और जो इधर-उधर की चीज़ें मैं कर रहा था, तो वो उससे मैंने कट ऑफ होके, तो मैंने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके मैंने 5-6 महीने पहले सबमिशन
मतलब कर ली, इट्स ऑलमोस्ट डन, और विद द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनर्स, सो अल्हम्दुलिल्लाह हियर आई एम नाउ। हम्म, और कुछ बहुत जबरदस्त। आपने तो एक ही सांस में अपनी पूरी स्टोरी कर दी और व्यूवर्स को अपना पूरा सब कुछ बता दिया जो कि हम सब सुनना चाहते थे आपसे। और जो जो आपने बीच में बातें की, मैं एक बात व्यूवर्स को बोलूंगा, जो शिराज साहब ने जो लिंक्स या जिस स्कॉलरशिप के नाम की है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वो लिंक्स और सारे नाम लिख लूंगा, तो उसकी आप फिक्र ना करें, क्योंकि मैं भी नोट कर रहा हूँ, लेकिन फिर उनसे कोऑर्डिनेशन करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूंगा कि क्या तरीका है। शिराज साहब, जो मेन जो क्वेश्चन है अभी आते हैं आपकी स्टोरी में। आपने मास्टर डिग्री भी की, एक अवार्ड आपने लिया, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का अवार्ड जो ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट अवार्ड है, क्या वो अवार्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं? उसका नाम अभी चेंज हो गया, उसको ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट, हाँ, पहले ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट स्कॉलरशिप था, अभी ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट अवार्ड है। लेकिन मैं क्योंकि अब 7-8 साल हो गए, तो आई डिडंट गेट बैक टू इट। लेकिन ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट या स्कॉलरशिप है या अवार्ड है, अभी श्योर के अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और ये सारे डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट कोटा होता है। 2 साल पहले तक, एज आई रिमेम्बर, देयर वर 100 स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तान। जबरदस्त। और इसमें ये होता है सिर्फ जो कि यू हैव टू गो बैक। इसमें जो अच्छा भी है, इज अ पॉजिटिव थिंग, लेकिन मैंने काफी सारे दोस्तों से सुना है कि दिस इज अ नेगेटिव थिंग। लेकिन मुझे मैंने काफी लर्न किया उसमें, और इट्स अ वेरी वेल्दी स्कॉलरशिप। लाइक मैं बहुत कंट्रीज घूमा हूँ स्कॉलरशिप की वजह से, क्योंकि मेरे पास बहुत फंडिंग्स थी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, पूरा ऑस्ट्रेलिया में बाय रोड इस स्कॉलर, क्योंकि मेरे अवार्ड का नेचर इस तरह था कि आई हैव टू ट्रेवल एंड वर्क इन डिफरेंट एरियाज। जबरदस्त। मेरे ख्याल में दैट वुड बी नॉट पॉसिबल कि कोई दूसरा, मतलब आपके प्रपोजल पे डिपेंड करता है। इट्स अ वेरी वेल्दी अवार्ड, इसमें सब कुछ है, इवन आपके एयर टिकट्स, आपके रिटर्न एयर टिकट्स, आपके छुट्टियों के दरमियान रिटर्न एयर टिकट्स। इट्स वन ऑफ द वेल्दीएस्ट स्कॉलरशिप। और ये अभी शायद कोविड की वजह से इन्होंने कम किए हों, लेकिन मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, या आप अगर गूगल भी कर दो तो उसपे कंट्रीज के नाम आप फिर डाल सकते हो, ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट अवार्ड्स, और फिर कंट्री के नाम। तो वो हर साल ये कोटा डिफाइन करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कोविड की वजह से अभी कोटा क्या है। और ये रेगुलरली मई में एडवर्टाइज होते हैं। 30 जून इसकी लास्ट डेट होती है हर साल। और फिर इसका दूसरा राउंड जो होता है वो सितंबर में, 30 सितंबर उसका वो होता है। तो ये ऑलमोस्ट 40 या 45 डेज पहले ड्यू डेट से एडवर्टाइज हो जाते हैं। तो हमारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में भी ये एडवर्टाइज होते हैं, और ये जो इनकी वेबसाइट पे भी रेगुलरली एडवर्टाइज होते हैं। जी। हाँ सर। तो ये इसका नाम भी शेयर कर लेंगे, और कि ये आपने जो ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट अवार्ड का कहा, हो सकता है उसका नाम चेंज हो गया, नेवर माइंड। और उसमें जो वापस जाना पड़ता है तो वो भी कोई नेगेटिव ऐसी चीज नहीं है। आपने क्वालिफिकेशन गेन कर ली, आप दूसरे भी कहीं कंट्री में जा सकते हो, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। आपने जो 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 बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और मैं अपने व्यूवर्स, जो लोग मुझे वॉच करते हैं, उनके साथ बार बार जो शेयर करता हूँ, वो है, वो आपने अपने कन्वर्सेशन के अंदर की, तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा रिपीट हो जाए, कि आपको एक होप और डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप एक अटेम्प्ट में ऑस्ट्रेलिया या कनाडा चले जाओ, आपने उसको रीट्राई करना है। अपना पासपोर्ट आपने अलमारी में नहीं फेंकना, आपने अपने डिफिशिएंसीज को पॉइंट आउट करना है कि भाई मेरे अंदर क्या डिफिशिएंसी है। आइल्स कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है बड़ा कि भाई कोई नहीं कर सकता। जो भी लोग बाहर गए हैं सबने आइल्स अटेम्प्ट किया है। जैसे डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर किया कि आइल्स ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक बुक मिल गई और आपने रट्टा लगा लिया, भाई कोई पाक स्टडी की बुक है और आप आइल्स में चले गए। आइल्स के लिए बेसिकली यू हैव टू प्रैक्टिस इट। किसी से बात करनी है आपने, आपने मूवीज देखनी है, आपने रीडिंग करनी है। तो हमारी मुश्किल ये है कि हम रीडिंग से तो हमारे सर में दर्द आ जाता है, ठीक है। और मूवीज भी अगर हम सबटाइटल के साथ देखे या
सिर्फ हम एक्शन मूवीज ही देखते हैं, तो कोई ड्रामाज देखो इंग्लिश की, कोई इस तरह की चीजें करो, तो आइल्स इज नॉट अ बिग थिंग। और सबसे लकीली बात जो डॉक्टर साहब ने आज हमारे साथ शेयर की, इनका जो अपना एक्सपीरियंस है कि इन्होंने मास्टर डिग्री पे भी एक भी पैसा नहीं दिया, ये स्कॉलरशिप अवार्ड जीत के गए, और पीएचडी के लिए भी ये नॉमिनेट हुए, इज विच इज द बेस्ट थिंग। और हम बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि वो आके हमारे साथ बैठे भी हुए हैं कि भाई किस फायदा हो और कोई आए और इस चीज को गेन करे। तो अब आते हैं ये पीएचडी की स्कॉलरशिप की तरफ। डॉक्टर साहब, अगर किसी ने एमएस किया है, किसी ने मुख्तलिफ डिसिप्लिन में मास्टर्स किया है, एमफिल किया है, तो उनको आप क्या रिकमेंड करते हैं पीएचडी एप्लीकेशन के लिए, और ये कब शुरू होते हैं और इसका क्या सिलसिला होता है? ये अनलाइक ऑजिट, ये जो है आईपीआरए अवार्ड जो है ये वंस अ ईयर होते हैं। तो अच्छा। ये यूजुअली आई थिंक ये इसकी भी 30 सितंबर लास्ट डेट होती है। ओके। तो ये हर एक यूनिवर्सिटी को, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी को डिफरेंट कोटा मिलता है इसका हर साल, डिपेंड ऑन कितने फंड्स हैं उनके पास, कौन सी कैपेसिटी में है। लेकिन ये हर एक यूनिवर्सिटी के पास ये स्कॉलरशिप्स होते हैं। आपने हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप सर्च करने होते हैं, और ये आईपीआरए के नाम से आप इसको देख सकते हो। तो इसके जिस तरह मैंने कहा 3 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। आइट्स इज द फर्स्ट वन। सेकंड वन, आपके फील्ड में मतलब जो भी हो, आम एन एग्रेरियन, आप कंप्यूटर साइंस के हो, आपकी फील्ड में आपने एक प्रपोजल लिखना होता है, जो कि इसका यूजुअली आसान तरीका ये है कि उसी यूनिवर्सिटी के अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को आप सर्च करो, उसी डिपार्टमेंट पे प्रोफेसर्स और डिफरेंट एकेडमिक्स और रिसर्चर्स देखो कि जो आपकी फील्ड में काम कर रहे हो और आपके इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट मैच हो रहे हो। ठीक है, सपोज मैं काम कर रहा हूँ कंज्यूमर बिहेवियर पे या विलिंगनेस टू पे या वैल्यू चेन, इन चीजों पे, तो मैं सर्च करूंगा किसी ऐसे बंदे को जो इस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर वो कौन से फील्ड में काम कर रहा है, सपोज वेजिटेबल में कर रहा है, फ्रूट में कर रहा है, कौन सी चीज में, और फिर आपने प्रपोजल डेवलप करना होता है उसी चीजों को देख के। सपोज आपने अगर उसी स्पेसिफिक प्रोफेसर या रिसर्चर को ईमेल भेजनी है, तो मतलब आप अपने स्ट्रेंथ्स जो है उन चीजों को लेके बताते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसी आप उनसे पहले ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हो। आपका इस काइंड ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी, आप अपने आप को सेल करते हो कि यार मैं कितना पानी में हूँ। तो अगर वो हिट हो जाता है, जिस तरह मैं 2 दफा फेल हो गया, क्योंकि मैं अपना जो हमारे डेफिनेटली माइंडसेट है पाकिस्तानियों का, एक ही सीवी और एक ही प्रपोजल बना के सबको बेचते रहो, कहीं से जाए तो ठीक है। नहीं, इस तरह नहीं है। आपने हर एक को रीस्ट्रक्चर, रिफाइन करके उसी के, इनके पास इतना टाइम नहीं होता। आपका जो कवरिंग लेटर है, आपकी सीवी, आपका प्रपोजल एक एकेडमिक तब देखेगा जब आपका वो 2 पैराग्राफ का कवरिंग लेटर राइट ऑन द स्पॉट हो कि यार कैसर इस चीज पे काम कर रहा है, तो ठीक है। मैं आप सपोज इमिग्रेशन पे काम कर रहे हो, मेरा स्टार्ट ही ये हो कि यार मैं इमिग्रेशन, आइदर मैं इंटरेस्टेड हूँ या मैं कर रहा हूँ या मैं करना चाहता हूँ। अगर करना चाहता हूँ तो क्यों करना चाहता हूँ, ठीक है, इसका वैलिड वो होना चाहिए। फिर वो करने चाहने को मैंने लिंक करना होता है ट्रेंड्स के साथ, जिसको रिसर्च ट्रेंड्स में मैंने एक नाम लिया था कि यार ऑस्ट्रेलिया में या इधर इंटरनेशनल, एक फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल ले लेता हूँ। आजकल इधर एक फूड लॉस और फूड वेस्ट का एक बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक रिसर्च के हवाले से। तो अगर आप उसी को हिट करते हो तो वो फौरन आपको वो एक्सेप्टेंस भेज देते हैं। या सपोज आप इसको ये सोलर फार्मिंग जो है, जिस तरह सोलर एनर्जी पे इधर बहुत बड़े बड़े सोलर फार्म बन रहे हैं, जीरो इमिशन और इन चीजों पे ये जा रहे हैं। तो आप अगर इनको रिसर्च ट्रेंड्स को देखो, डिफरेंट फील्ड में हर एक के फील्ड में डिफरेंट ट्रेंड्स हैं, तो आप अपने रिसर्च को थोड़ा सा उसमें मोल्ड करो। अब एक दोस्त मेरा एक प्रपोजल लिख रहा था, तो उसको मैंने कहा था कि यार आप अपने प्रपोजल, एक सजेशन मैंने दी थी कि आप अपने प्रपोजल में ऑनलाइन शॉपिंग को ऐड करो
कि यार ई कॉमर्स ई कॉमर्स को ऐड करो, क्योंकि और आप इसको लिंक करो कि यार फर्दर इस तरह एपिडेमिक्स आते हैं तो लोग इन चीजों पे ज्यादा जाएंगे। तो उसने थोड़ा सा उस पर रिसर्च करके ले, और उसका प्रपोजल एक हफ्ते में एक्सेप्ट हो गया। जबरदस्त। मतलब इस तरह की आपने वो क्या कहते हैं हॉट बटन्स ढूंढने होते हैं कि यार मैं किस चीज को हिट करूं ताकि वो प्रोफेसर या रिसर्चर जो है वो बाद में इस लाइक मे बी 60-70% चांस कि आप इधर आओ और आपका प्रपोजल 100% चेंज हो जाए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन थिंक कि आपने अपना उसको इम्प्रेस करना है कि वो कहे कि हाँ इस बंदे में कैपेबिलिटी है, इसकी कैपेसिटी है, इसको हम फिर अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। बाकी एक और अहम चीज, अपने अपने चीजों को बड़ा पॉजिटिव, मैं तो नहीं कहूंगा कि एग्जैजरेट होके, लेकिन अपने क्वालिटीज को बढ़ा चढ़ा के बयान करना है। क्यों? अगर आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है रिसर्च स्टूडेंट्स वो प्रोफेसर को ईमेल लिखते हैं और कहते हैं कि मैं जो भी आप कहो मैं करूंगा, मतलब या आप जो भी करोगे, तो वो कहेगा कि यार ये तो अभी से इस तरह है, तो इधर आके तो ये एक लाइबिलिटी बच जाएगी। मतलब आप अपने स्ट्रिंग पॉइंट्स, अपने ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स उसको एक्सप्लेन करो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, और ताकि वो इम्प्रेस हो जाए आपसे और आपको एक्सेप्ट कर ले। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिकमेंडेशन देगा। आपको एक रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रिंसिपल सुपरवाइजर्स की टू सिक्योर स्कॉलरशिप, ठीक है। तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, आपको अगर रिकमेंडेशन मिल जाती है तो वो डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, क्योंकि हर एक प्रोफेसर चाहता है कि मेरे पास एक स्कॉलरशिप रेसिपिएंट आए जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। ये इसके लिए बड़े एजाज की बात है कि यार एक बंदे को स्कॉलरशिप मिला आया, और ये यूनिवर्सिटी के पास 5 स्कॉलरशिप है, उसमें एक मेरे पास आया। ये वन ऑफ, जिस तरह आपके लिए एजाज की बात है, इसी तरह उसके लिए एजाज की बात। और इट्स अ लॉट ऑफ फंडिंग इन्वॉल्व इन इट। मतलब सपोज मेरी पीएचडी का जो स्कॉलरशिप था, इट वाज वर्थ मोर देन $100,000, तो आई थिंक 120 था या 118,000। तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। आप इतने पैसे लेके आते हो यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अकाउंट में नहीं होते, ये तब यूनिवर्सिटी को मिलते हैं जब आप इसको सिक्योर कर लेते हो। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर यू और आपके प्रोफेसर के लिए। और फाइनल चीज फिर आपकी ये होती है कि आप यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दें। तो ये दो लास्ट जो है, ये आप इसको भूल जाओ, ये फर्स्ट दो को आप काम करो, मतलब आइट्स और प्रपोजल पे। क्योंकि अगर आपके ये दो हो जाते हैं तो ये दो इधर के काम है। प्रोफेसर आपको रिकमेंडेशन देगा, डेफिनेटली देगा। यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी, क्यों नहीं देगी? आप एक $100,000 लेके आ रहे हो तो वो नहीं देगी, पागल है वो तो। मतलब हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ पे आते हैं, उनके लिए मतलब लॉट ऑफ रेवेन्यू जनरेट होती है इससे, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता होता कि फीस पे कर सकेगा नहीं कर सकेगा। ये तो लमसम मनी, मतलब उसी दिन जिस तरह आपकी स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो जाती है, ये पैसे यूनिवर्सिटी के पास आ जाते हैं। तो ये तो उनके लिए एक जैकपॉट है। तो हर एक यूनिवर्सिटी के पास ये होते हैं स्कॉलरशिप, डिफरेंट कैपेसिटी में होते हैं और डिफरेंट। आपको सिर्फ ये है कि वही 2-3 दिन, मैं अपनी बात इसलिए कर रहा था कि आई वाज अवेयर विद द सिस्टम। कोई नया बंदा हो तो लेट्स से वीक कि वो रिसर्च करें, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को देखें और डिफरेंट ट्रेंड्स को देखें, और अपने आप को, जिस तरह हम कहते हैं ना, किसी ड्रामे पे लग गए, अर्जुन देखने पे लग गए, मूवी पे लग गए, तो आप कहें कि मैंने ये सीजन देखना है, मतलब आई हैव टू, कि मैंने ये स्कॉलरशिप सिक्योर करना है। और यार ये एक हफ्ते का काम जो है, इट मेक योर लाइफ। फॉर एग्जांपल यू डोंट नीड टू वर्क। आपको ये नहीं, मतलब करते हो, यू आर अलाउड टू वर्क, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपको एक पे मिल रही है, आपको मेंटली आप सिक्योर हो, आपके रेंट्स ये सब कुछ यूटिलिटीज पे मतलब हो रहे हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस का इशू नहीं है, आपके सपोज बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन का इशू नहीं है। अगर आप आते हो तो आप ऑटोमेटिकली आपको वही मराद इधर मिलते हैं या वही चीजें मिलती हैं जो कि एक ऑस्ट्रेलियन बच्चे को मिलते हैं। तो सपोज आप फैमिली के साथ आते हो तो डोंट वरी अबाउट देयर एजुकेशन, डोंट वरी अबाउट देयर हेल्थ और इन चीजों के लिए। तो इट्स ऑलरेडी, मतलब तो कहने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा काम
अगर आप स्कॉलरशिप के लिए कर लेते हो तो आप बहुत सी चीजें सिक्योर कर लेते हो। और बाकी पीएचडी जो है, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल कि मैं शायद पॉसिबल भी हो कि आप सेल्फ पे करें, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। दूसरी बात ये है कि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये दूसरे स्टडीज की तरह नहीं है कि आपने 2 दिन क्लासेस ली, 3 दिन आपने मजे किए, ये किए। इट्स लाइक अ फुल टाइम वो है। तो बैक पे अगर आपके फाइनेंसेस नहीं है, आपको सैलरीज नहीं मिल रही इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप, तो इस आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू कंप्लीट अ पीएचडी अब्रॉड। और ये जिन्होंने बाहर मुल्कों से पढ़ा हो तो इधर डिफरेंट है, स्पेशली पीएचडी का वो वाला चक्कर नहीं है जो पाकिस्तान में मैंने देखे हैं। सुपरवाइजर काफी एक्सप्लॉइट करते हैं। इधर तो टू द पॉइंट बात करते हैं कि यार ये काम आपने करना है, ये आपका टाइम लाइन है, इतने टाइम में करना है, ये आपने सबमिट करना है। वो खींचते नहीं है, मतलब जिस तरह पाकिस्तान में काफी 6-6 7 7 सालों में लोग पीएचडी के लिए निकल जाते हैं। So that's I think it's a very positive to sum it up कि अगर आपको स्कॉलरशिप सिक्योर करना है तो you are the one who can do it। कोई आपको गाइडलाइन दे सकता है लेकिन आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपने अपने माइंड कुछ नहीं कर सकते। you have to do You have to everything। do everything। और सबसे सबसे आपने खुद ही इम्पोर्टेंट करना बात है। मोटिवेशन इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है, इट्स मोटिवेशन। नॉट इम्पॉसिबल। मैं एक बड़ा एवरेज स्टूडेंट था, मतलब अपने यूनिवर्सिटी और स्कूल उस लाइफ में, कि मैंने कुछ इतना मतलब एकेडमिकली इतनी ज्यादा अचीवमेंट और ये नहीं की। लेकिन अल्लाह बख्शे मेरे नाना को, उसने बड़ा मोटिवेट किया। तो मुझे एक ही बात कहते थे, डाकू बनो, नंबर 1 बनो। मतलब मैं एग्रीकल्चर में गया तो मैं बड़ा वो था कि यार मैं इंजीनियरिंग में क्यों नहीं गया, वो प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो मैं इधर क्यों आया। तो उसने मुझे कहा कि एग्रेरियन बनो, टॉप बनो। और वही बात फिर मैंने पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप, इधर भी स्कॉलरशिप, ये भी स्कॉलरशिप। और आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि मैंने करना है और बेस्ट करना है। तो ये बात अगर आप जहन में रखें, और आपने प्रूव भी कर लिया कि यू हैव डन बेस्ट और अल्लाह आपको और पेरेंट्स भी और कामयाबी दोस्तों दे। की दुआएं भी बस हाँ, अल्लाह सेल्फ अल्लाह करे। कॉन्फिडेंस आपकी बातों से जो हमें व्यूवर्स को जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और मोटिवेशन लाजमी बात है। ऐसे बंदों को, डॉक्टर साहब को हमने आपके सामने बिठाया है ताकि ये आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ताकि आप मोटिवेट हो कि भाई यार ये बंदा कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। हम सब एक तरह के इंसान हैं, वी आर ऑल ह्यूमंस। हम सब एवरेज होते हैं किसी टाइम पे। अच्छा, एक बंदा कहता है, मुझे एक कमेंट आया है कि भाई मैं कनाडा आना चाहता हूं, तो मैंने उसको कहा आइल्स करो भाई, आ जाओ। तो उसने कहा नहीं यार, मेरी किस्मत में कहाँ है। तो मैंने कहा तुमने तो पहले से अपनी किस्मत डिसाइड कर ली कि मेरे किस्मत में नहीं है। तो दिस इज नॉट द रियल थिंग। जो हमारे साथ डॉक्टर शिराज शेयर कर रहे हैं अपनी स्टोरी, विच इज द बेस्ट थिंग। आपके पास स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज है। आप अपने एक वीक के मेहनत में देखिए, इन्होंने 3 दिन अपने आप को कमरे में बंद किया और इनकी फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो गई। उनके बच्चों की फ्यूचर मिल गई, इनको पीएचडी डिग्री मिल गई, इनको परमानेंट रेजिडेंस मिल गया, इनको सिटीजनशिप मिल गया, फुली फंडेड की। अच्छा शिराज साहब, आप फुली फंडेड की बात करेंगे। ये हमारे जितने भी व्यूअर्स है वो फ्री और ये फंडेड की चीजों को बहुत लाइक करते हैं। तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आपको क्या बेनिफिट्स मिलती है? मतलब आपको कोई स्टेफन मंथली कोई सैलरी मिलती है उधर अपार्ट फ्रॉम योर फीस? ये दो डिफरेंट है। ऑजेड का जो है वो मैंने कहा कि इस लाइक अ वेरी वेल्दी स्कॉलरशिप। तो उसमें आपके इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होते हैं, अच्छा। उसमें आपके रिटर्न फ्लाइट्स भी होते हैं, उसमें आपकी फैमिली की हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, उसमें आपके रिटर्न फ्लाइट्स भी होते हैं, उसमें सब कुछ होता है। और उसकी जो उसका रेट जो है वो ज्यादा है इससे। मतलब सपोज अगर इस पीएचडी में आपको 22-2300 पर मंथ मिलता है तो उसमें आपको 26 मिलता है, तो 300-400 वो ज्यादा है। ठीक है। फुली फंडेड से मतलब ये है कि आपकी फीस तो ऑलरेडी पे हो गई, ठीक है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पे हो गई, ठीक है। ठीक है। ओके। और फिर आपको जो है इधर फोर्टनाइट सैलरी होती है। जिस तरह मतलब जितनी भी सैलरी स्ट्रक्चर है महीने की नहीं, आपको महीने में 2 दफा सैलरी मिलती है। तो जो इधर स्टैंडर्ड रेट है, एक नॉर्मल सैलरी जो कि
almost 1300 या fortnight है, जिस it's a lot of money, मतलब अगर बिल्कुल। आप उसको देखो तो आप इसमें अपना इंडिपेंडेंट घर ले सकते हो रेंट पे, आप अपने एक्सपेंसेस पे कर सकते हो, you can still save as a family person, you can still save in a 1400 अगर आप मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल लाइफ रह रहे हो, ठीक है। इसके बावजूद पीएचडी स्टूडेंट को फुल टाइम वर्क के मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जिस तरह मास्टर स्टूडेंट्स पे 20 आवर्स और ये होते हैं, तो आप पे अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हो ऑस्ट्रेलिया में तो आपको फुल टाइम वर्क अलाउड है, आपके पास ऑलरेडी वर्क परमिट है, तो यू कैन वर्क। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टडी को कितना फोकस करते हो, वर्क पे कितना फोकस करते हो। आप यूनिवर्सिटी में भी काम कर सकते हो, मैंने यूनिवर्सिटी में काफ़ी कैजुअल काम्स किए हैं, इसमें आपको टीचिंग, मार्किंग और क्वालिटेटिव, जिस तरह मैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्किल्स स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, या इस तरह, या इवन जिस तरह इंटरनेशनल ऑफिस या लाइब्रेरी, या इसमें आप कैजुअल कहीं भी आप कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। और अगर आप नहीं करना चाहते तो योर स्कॉलरशिप इज मोर देन एनफ, ठीक है। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेड या मास्टर के स्टूडेंट है, देन यू हैव दैट 20 आवर्स वर्क लिमिट। आप वीक में 20 घंटा काम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम इफ यू आर नॉट अ पीएचडी स्टूडेंट। लेकिन 20 घंटे भी बहुत है, मतलब अगर आप 20 घंटे काम कर सकते हो, देन यू कांट इवन अर्न दैट मच जितना आप स्कॉलरशिप ले रहे हो, ठीक है। तो ये सारी इसमें आपका बास स्कॉलरशिप आपको एयर फेयर भी देते हैं, रीयूनियन एयर फेयर अगर आप छुट्टियों में घर जाना चाहते हो वो भी देते हैं। आपके अगर फील्ड ट्रिप्स हैं वो भी इसमें हैं, आप अगर किसी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाते हो, तो वो भी इसमें है, इंक्लूडेड है। तो that's why it's called fully funded scholarship। आपको एक सैलरी पैकेज मिलता है इसमें। फुली फंडेड से मतलब ये है कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, जो बेसिक नेसेसिटी है जिसके लिए आपको काम करना पड़ता है, तो वो गवर्नमेंट पे करती है। जैसे आपका रेंट हो गया, जैसे आपके मेडिसिन हो गए, जैसे आपका डॉक्टर, आपकी ट्रिप, सब कुछ। तो व्यूअर्स, फुली फंडेड जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, फुली फंडेड का आपको बहुत अच्छी तरह डॉक्टर शिराज ने एक्सप्लेन कर लिया कि फुली फंडेड का क्या है। आप पहले फुली फंडेड के मीनिंग समझने से पहले ये जो 7-8 दिन है, 10 दिन है, ये अपने आप को कमरे में बंद करो भाई, कोई अच्छा प्रपोजल बनाओ, आइल्स टेस्ट करो, अपने फ्यूचर को चेंज करो। बेसिकली जो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि भाई मैंने 3 दिन में किया है, 2 अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में हुआ है, आप भी करो, एक दफा नहीं होगा, दूसरी दफा होगा, लेकिन कीप ऑन डूइंग दिस। बजाय इसके कि अपने आप को भाई आप कहते हो कि नहीं मेरे किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं ये है। देखिए, हम यहाँ पे चैनल का मकसद ही हमारा ये है, जब मैं बैठा हूँ, जो डॉक्टर साहब आए हैं, बेसिकली हम आपके अंदर मोटिवेशन लाना चाहते हैं। वी वांट टू सी यू इन अ मोटिवेटेड पोजीशन, कि भाई आप एक इंस्पिरेशन लो, इससे आप होप पैदा करो अपने अंदर, क्योंकि सब चीजें जो है वो अंदर से शुरू होती है। व्हेन यू से कि मैं कर सकता हूं, देन यू प्रूव दैट यू कैन डू। फिर अल्लाह आपके साथ होता है। अल्लाह अगर भी आप कहते मैंने नहीं कर सकता, तो फिर मतलब वो जो है दरवाजे बंद होते हैं, क्योंकि अल्लाह भी कहता है कि भाई यार ये बंदा नाउमीद है, ऑलरेडी ही इज होपलेस। नाउमीदी गुनाह है, वो भी वैसे भी गुनाह है। एग्जैक्टली। एक और बात मैं ऐड करूं कैसर, बाद में भूल जाऊंगा। फुली फंडेड के अलावा एक और फी ओनली स्कॉलरशिप भी ऑस्ट्रेलिया में है, हर एक यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। तो वो ये होता है, वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, जो आपकी कोर्स की फी पे कर देते हैं। देन यू हैव टू डू ऑल योर ओन थिंग। आपके जो ट्रेवल्स हैं या आपके जो लिविंग है ना, वो भी एक बहुत बेस्ट चीज है। अगर आपकी सपोज पीएचडी डिग्री की फी, मतलब इधर जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो 60% काम तो अपने फीस पे करने के लिए करते हैं ना, ये 40% के लिए करते हैं, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा होते हैं। तो फी ओनली स्कॉलरशिप भी है। मुझे सेकंड अटेम्प्ट में फी ओनली स्कॉलरशिप ऑफर किया था इन्होंने, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा, फुल पे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मैंने ये टारगेट रखा था, ठीक है। तो हाँ, बाद में फिर मुझे पता चला कि नहीं, अगर वो अवेल कर लेते तो इधर आके फिर आप दोबारा ट्राई कर लेते। लेकिन मुझे अपने आप का पता था, अगर मैं वो अवेल करता तो फिर मेरी वो टेम्पो है वो खत्म हो जाती। लेकिन फी ओनली स्कॉलरशिप इसको आल्सो कंसिडर करो।
अगर कोई मतलब, क्योंकि अगर आप सेल्फ पे आते हो, इतनी फीस पे करते हो, तो अगर आपको फी ओनली स्कॉलरशिप भी मिलती है तो ये भी एक अच्छी मतलब अचीवमेंट होगी आपकी, तो उसको भी यही आप सेम स्कॉलरशिप है जो फी ओनली है, यही सेम स्कॉलरशिप है? आप एक दफा नाम बताएंगे, और आप प्लीज मुझे ये नाम सेंड कर देना लिंक, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। इस स्कॉलरशिप का क्या नाम है? अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जी। आप किसी भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो हर एक वेबसाइट पे टॉप पे सर्च बार होता है, ठीक है? सर्च बार में आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप सर्च करो, ठीक ठीक है? है। तो आपको उसी यूनिवर्सिटी की कंसर्न इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं, ठीक है? ठीक है। तो उसमें फिर ये IPRA जो है ये होते हैं इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च अवार्ड, और उसमें फीस ओनली स्कॉलरशिप बाज़ यूनिवर्सिटी के होते हैं, बाज़ के नहीं होते, ठीक है। डिपेंड करते हैं, ठीक है? IPRA इज़ द जेनेरिक, ये सबका सेम है नाम, जनरल नाम है इसका। हर एक यूनिवर्सिटी का फी ओनली स्कॉलरशिप डिफरेंट है, उन्होंने डिफरेंट नाम दिए होते हैं। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फंडिंग बॉडीज होते हैं जो असेस करते हैं या फंडिंग देते हैं। सपोज इधर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड में कीथ एंड डोरोथी स्कॉलरशिप है इसी नाम से, क्योंकि इसी फाउंडेशन ने इसको फंड किया हुआ है। तो जो ये फिर इसके नाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो आखिर है वो फी ओनली लिखा होगा, फी ओनली स्कॉलरशिप। पहले कुछ और होगा, कीथ एंड डोरोथी होगा या वाटसन होगा या कोई इस तरह डिफरेंट नाम होगा, लेकिन जो लास्ट नेम है वो ये फी ओनली स्कॉलरशिप होगा। हर एक यूनिवर्सिटी के साथ ये है अटैच हैं। अगर बाज़ यूनिवर्सिटी के साथ अगर नहीं है तो आप स्विच ऑन दूसरे पे सर्च करो, तीसरे पे सर्च करो। बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात, हम जितने भी लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम सपोज हमने नाम सुना है सिडनी यूनिवर्सिटी, हम उसके लिए अप्लाई करते हैं। मेलबर्न यूनिवर्सिटी, उसके लिए अप्लाई करते हैं। इट्स गुड, अच्छी बात है, उधर कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है? आप ज़रा दूसरी तरफ जाओ, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ देखो, दूसरे सिटीज़ में जाओ। बाकी इधर जो ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन 3 सिटीज़ में है। मोस्टली 60% पॉपुलेशन इसमें है। तो अभी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही ज़्यादातर लोगों को उधर जाने के लिए, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि यार आप दूसरे रीजनल है, इसलिए उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स PR के लिए और इसके लिए अनाउंस किए हैं, स्टेट स्पॉन्सरशिप, रीजनल स्पॉन्सरशिप। इधर के लोग बाहर निकले यार, और भी ऑस्ट्रेलिया है इतना बड़ा। आप क्यों, हमने नाम सुना है सिडनी तो हम सिडनी जा रहे हैं, हमने नाम सुना है मेलबर्न, क्रिकेट की वजह से शायद ज्यादा तो वो ट्रेंड उस तरफ इतना ज्यादा है कि उधर फिर आपको नहीं मिलती है अपॉर्चुनिटी, कंपटीशन भी ज्यादा होती है। कंपटीशन ज्यादा होती है। तो आप कोई ऐसे, आप अपनी फील्ड की यूनिवर्सिटी देखो। मतलब सपोज आपकी फील्ड की यूनिवर्सिटी है, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर, तो मैं इधर आया, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और सिडनी और इसकी तरफ देखा भी नहीं, और लकीली हो गया। इस तरह अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो आप कर्टन या लाथरोप या इस तरफ इंजीनियरिंग है तो लाथरोप पे चले जाएं, उधर देखें, दूसरी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में देखें। आप पहले अपनी फील्ड की यूनिवर्सिटी देखें। अगर स्कॉलरशिप लेना है तो सिटीज से बाहर रहें। उसके 2 फायदे हैं, एक सिटीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, दूसरा हेक्टिक है। मेरे दोस्त हैं सिडनी में जो कि 2-2 3-3 घंटे डेली वन वे ट्रेवल करते हैं जॉब के लिए या स्टडी के लिए। तो आपके 4-5 घंटे जो है वो इस तरह लग जाते हैं, रोड पे गुजर जाते हैं। मैं तो डिफरेंट किस्म का बंदा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि यार जितना करीब हो। अभी 5 मिनट पहले मैं आपको जब टेक्स्ट कर रहा था आई वाज एट होम, और जब 5 मिनट बाद मैंने आपको कहा कि मैं ऑनलाइन हो रहा हूँ तो आई एम इन ऑफिस नाउ। तो मैं 5 या हार्डली 8 मिनट की ड्राइव है इधर से। मैं तो इस तरह मतलब कन्वीनियंट फील करता हूँ कि आपको इजी हो आपका मतलब वर्क प्लेस और लिविंग प्लेस इजी हो, इतना आपको ट्रेवल ना आसान करना। हो जाती है, जिंदगी आसान हो जाती है। आसान इट्स वेरी गुड। मेरा ऑफिस भी 6 मिनट के फासले पे है मेरे घर से। तो ये मेरे ख्याल में आपको साइकोलॉजिकली, बाकी आप बहुत प्रोडक्टिव रहते हो। मेरा सुपरवाइजर अक्सर मुझे कहता है कि यार आप सुबह जब आते हो तो आप बड़े मतलब वो नहीं होते, बहुत क्वेश्चन करते हो। वो अक्सर मुझे वो कहता है कि आप मतलब वो रैपिड फायर पे आप कर लेते हो ये। तो मैं कहता हूँ कि मेरा एक और कुलीग है जो इधर से 1.5 घंटे के फासले पे है, वो जब आके ना तो वो 10 मिनट टेबल पे सोया रहता है कि यार। बड़ी सिटीज में ये प्रॉब्लम है
कम्यूट टाइम बहुत ज्यादा होता है इधर हमारे टोरंटो में। टोरंटो मेरे घर से जो डाउनटाउन है वो 25 मिनट्स के ड्राइव पे है। लेकिन बहुत से लोग जो है वो मॉर्निंग ट्रैफिक इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि वो 1.5 घंटा पहले निकलते हैं, तो कभी कभी वो जल्दी भी पहुंच जाते हैं, तो फिर गाड़ी में सोते हैं 10-15 मिनट या जितना भी ऑफिस का टाइम होता है, वो गाड़ी में एक क्विक नैप लेते हैं कि, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से उनको 1.5 घंटा पहले ही निकलना होता है, क्योंकि कभी ज्यादा भी लग जाता है। तो मतलब इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप बड़ी सिटीज को टारगेट नहीं करो, आपने ऑस्ट्रेलिया आना है, आपने क्वालिफिकेशन लेनी है, आपने एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप का मजा लेना है, तो आप किसी भी सिटी में आ सकते हो। यू कैन लैंड एनीवेयर। ऑस्ट्रेलिया सब ऑस्ट्रेलिया है। आप बाद में सिडनी घूमने जाओ, मेलबर्न घूमने जाओ, लेकिन रहो एक ऐसी जगह पे। तो ये भी बहुत अच्छी टिप थी। दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि आपको उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप आपने कहाँ से फाइंड करनी है। अब जो है आप लोग मुझे मैसेजेस और ईमेल्स और ये भेजते हो, क्योंकि मैंने शेयर किया हुआ है कि भाई अभी हमें बताओ स्कॉलरशिप कैसे करेंगे, तो वो डॉक्टर साहब ने सीधा बोल लिया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें कट कॉपी पेस्ट नहीं है कि मैं आपके लिए प्रपोजल लिखूं या डॉक्टर साहब आपके लिए। यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, आपने खुद ही करना है। रिसर्च एवरीथिंग यू करना। हैव टू डू योरसेल्फ। ठीक है, कोई आइडिया निकालो, अपने अपने उस बंदे को इम्प्रेस करो, उसको बोलो कि नया आइडिया है, ये मेरे पास एक प्रपोजल है। प्रपोजल का मतलब ही यही है। ठीक है, तो आपको कट कॉपी पेस्ट आपका कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, आपने अपने फ्यूचर का स्टेप खुद ही करना है। हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, महीना लगे, एवरी ईयर ये स्कॉलरशिप्स आती है। अगर इस साल आपसे नहीं होता, नेक्स्ट ईयर के लिए करो, लेकिन प्रिपेयर हो जाओ। सो दैट्स द की पॉइंट। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करेंगे न्यू जनरेशन के लिए, जो लोग कहते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है और वो बिस्तर से नहीं निकलते, उन उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब आई विल से कि मतलब मैंने पाकिस्तान में भी बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुज़ारा है और कहीं पे अगर आप का ये है कि यार ये नहीं होगा या नहीं हो सकता या मुश्किल है, देन फिर छोड़ दें। कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मेरे ख़्याल में हम इरादा करें और सही इरादा हो, अच्छे नीयत के साथ, तो अल्लाह आपके साथ होता है। और हमारे तो माशाल्लाह मतलब माँ-बाप, भाई-बहन और दोस्तों की दुआएँ भी होती हैं, तो और वो हो जाते हैं। लेकिन आपका अगर इरादा मज़बूत है, तो आई थिंक आप पाकिस्तान या किसी भी मुल्क अगर आप जाना चाहते हो, तो इट्स सिंपल। मैं जब पीएचडी के लिए आ रहा था, तो उस वक़्त बड़ी टफ सिचुएशन थी और ऑस्ट्रेलिया ने स्वात को रेड ज़ोन में डाला हुआ था। रेड ज़ोन का मतलब ये है कि इट्स अनलाइकली कि आपको वीज़ा मिले। मुझे लोगों ने कहा कि यार इम्पॉसिबल है, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप स्वात से हो। लेकिन मैंने कहा यार क्यों नहीं मिलेगा? चेक करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे, करें जो करना है, मैंने कुछ गलत किया नहीं है। तो वो डिले हो गया, लेकिन मतलब मिल गया। अब आप कोशिश करो, हो जाता है। और बाकी अगर जिस तरह आपने कहा कि आप कोई ऑस्ट्रेलिया आना चाहते, इट्स गुड। पाकिस्तान मैं कहता हूँ बेस्ट है। पाकिस्तान वो उसका वो कोई, लेकिन अगर आपको उधर कोई नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी या आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो, अपने आप को चैलेंज करना चाहते हो, निकलो, बाहर आओ, दुनिया देखो। अपने आप को अपडेट करो एजुकेशन वाइज। बच्चों की फ्यूचर सिक्योर अगर आपकी होती है इधर से, तो व्हाई नॉट आए, करें। बिल्कुल आपके पास पाकिस्तान तो है। इधर आपके पास एक पॉजिटिव ये है कि आप परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हो, आप सिटीजनशिप ले सकते हो। उसका आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि यार आपकी जो फ्यूचर के लिए आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा हो जाती है, मिल जाती है। बच्चों की एजुकेशन आपकी सिक्योर हो जाती है, बच्चों की जो हायर एजुकेशन है, तो वो अगर वो बाद में फिर आप पे डिपेंड करता है, आप वापस जाना चाहते हो या इधर करना चाहते हो। एक और चीज़ मैं ऐड करूँ कि इधर एक ट्रेंड चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि चल रहा है कि कोई भी बंदा डिग्री करने के बाद पीआर पे जाता है। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं, आई एम वन ऑफ देम, कि मैंने कहा क्यों, बाकी डिग्री के बाद बंदा क्यों करे, मैं पहले क्यों ना करूँ? तो मैंने पीआर का प्रोसेस पहले से स्टार्ट किया था और डिग्री से पहले मतलब मैंने पीआर ले ली थी। उसके लिए सिर्फ ये था कि मुझे कोई 10 पॉइंट्स कम पड़ रहे थे। तो उसके लिए मैंने
आईएलटीएस और पीटी, शायद आपको पीटी का भी पता हो, उसे कंप्यूटर जनरेटेड वो टेस्ट होता है। तो मैंने पीटी को एक दफ़ा अटेम्प्ट किया, वो उस पे रिक्वायर्ड बैंड्स नहीं आए, तो फिर उसके दोबारा रिक्वायर्ड मतलब मैं 8 लेना चाह रहा था ईच, ताकि मुझे 20 पॉइंट्स मिले पीआर के लिए। तो वो दूसरे अटेम्प्ट पे हो गया और मुझे 10 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए, तो मैंने साइड पे अपनी पीआर एप्लीकेशन डाल दी और 2 साल 1.5 साल पहले फिर हम पीआर आ गई हमारी। तो पीआर का फ़ायदा ये है कि अब मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई, मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो उसमें डिग्री इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन वो कहते हैं आपके वर्किंग राइट्स हैं या आपके पास एक वर्किंग राइट्स और एक सिटीज़नशिप या परमानेंट रेज़िडेंस। तो कोई भी परमानेंट जॉब जो है, वो अगर आपके पास परमानेंट रेज़िडेंट नहीं है, तो आपको नहीं मिल सकती। आपके पास तो डिग्री है, लेकिन आपके पास परमानेंट रेज़िडेंस नहीं है, देन आप उससे कट हो जाते हो। तो मैंने कहा यार मैं पहले से इस पे काम करूँ, ताकि अगर मैं पीएचडी कंप्लीट, अभी मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, दुआ करें हो जाए कहीं इधर-उधर नहीं, परमानेंट आपको जॉब। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमने सुना है बहुत ज़्यादा आप लकी है, अल्लाह नज़र बद से बचाए। हर चीज़ जो है वो आपकी हो जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी अच्छी हो जाएगी, सब चीज़ हो जाएगी। कैसर कैसर क्योंकि आप ये होपफुल बात हो। आपको आउटकम नज़र आती है, लेकिन आपको ये पता है, अभी अब मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ। यूनिवर्सिटी ने एक ट्रैवलिंग स्कॉलरशिप एडवर्टाइज़ किया था, जो रिसर्चर को मिलता है डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने के लिए। मैंने अप्लाई किया, मुझे नहीं मिला। हुँ, हुँ। ठीक है, लास्ट ईयर ये कोविड से पहले की बात है, अच्छा। मतलब कोविड से 4-5 महीने पहले की बात है। तो मैंने चाइना जाना था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसके लिए मुझे आप फंड प्रपोज़ल देते हो कि मुझे $5000 सपोज़ चाहिए ट्रैवल के लिए, तो मेरा नहीं हुआ। तो मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे कहा बस आराम से बैठो। मैंने कहा नहीं, आपको पता है मेरा हमेशा दूसरे-तीसरे अटेम्प्ट में काम होता है। मैंने दोबारा अप्लाई किया। तो वो ठीक। हँस रहा था, उसने कहा, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि यू कांट चैलेंज इट। तो हुँ। तो मैंने कहा, तो अगर मैं चैलेंज करूँ तो मुझे जेल में डाल देंगे, तो वो हँस रहा था। नहीं, जेल में तो नहीं डालेंगे। तो मैंने कहा मैं चैलेंज इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मुझे सिर्फ़ पता चले, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वो कर सकूँ। मैंने उसको चैलेंज किया और उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजी कि आपका इस वजह से नहीं हुआ, एक रीज़न बताएँ। अच्छा। और मैंने कहा ये रीज़न तो आप गलत बता रहे हो, ये तो मेरे उसमें है ही नहीं। मैं उनके साथ मतलब वो हो गया। फिर पता च मतलब होती हैं, गलतियाँ होती हैं। हुँ, उनसे हुँ। गलती हो गई थी, क्लेरिकल गलती हो गई थी कि वो ये सोच रहे थे कि आपने ये स्कॉलरशिप, उसका एक कंडीशन था कि आपने पिछले 3 सालों में कोई ट्रैवलिंग स्कॉलरशिप अवेल ना किया हो तो। हुँ, हुँ। तो सिस्टम में आ रहा था कि मैंने अवेल किया है। तो मैंने कहा वो आपने लिखे पिछले 3 सालों में, और ये मैंने अवेल किया था 2012 में। तो इट्स अ हुँ। लॉन्ग गैप। तो ठीक है, सिस्टम सिस्टम मुझे फ्लैग कर रहा है कि इस बंदे ने ही इज़ अ रेसिपिएंट, लेकिन आप इसको भी तो देखें कि पिछले 3 सालों से तो मैं बाहर हूँ। वो सर पकड़ के बैठ गए थे, ये तो सही कह रहा है। तो उन्होंने फिर अपना डिसीजन रिवर्ट करके वो मुझे $5000 दिए, ताकि मैं ट्रैवल कर सकूँ। तो मेरा हर काम दूसरे-तीसरे अटेम्प्ट में। एक एक टेक होम मैसेज ये है कि पीछे नहीं हटना। हुँ, ज़बरदस्त। मतलब आप करें, कोशिश करने में क्या है? मतलब हो गया एग्ज़ैक्टली। तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब एक चांस तो लो ना, जस्ट ट्राई योर लक। और बिल्कुल। मतलब इससे कोई नुकसान तो नहीं होता। डॉक्टर शिराज साहब, आपके साथ तो गपशप का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और आपके आपसे इतनी इन्फॉर्मेशन हमने ली और प्रोग्राम हमारा 53 मिनट्स तक पहुँच गया। फिर कुछ व्यूअर जो है वो, और तो ये टर्किश जो ड्रामा है वो तो 3-4 घंटे देखते हैं, फिर कहते हैं यार ये प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्ट रखो ताकि हम पूरा देख सकें। तो भई ये जो है ये आपके करियर का है, इसमें आपका ये पूरा आप देखोगे आपके करियर का एक डिसीजन है। एक दफ़ा ये देखोगे फिर पूरी ज़िंदगी टर्किश ड्रामा ही देखना ऑस्ट्रेलिया में बैठ के। बिल्कुल, देखिए वो भी देखें, हाँ। हर एक काम अपने टाइम पे करें, वो भी बिल्कुल। करें, ये भी तो करें। व्यूअर स्क्रीन पे मैंने दोबारा अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस फेसबुक और यूट्यूब पे आते हैं कि भई आप अपना नंबर शेयर नहीं करते। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ मैं नंबर शेयर करता हूँ। आप मुझसे पूछेंगे ऑस्ट्रेलियन कैसे करते हैं, तो मैं ये वीडियो की लिंक आपको दोबारा सेंड करूँगा कि ये पूरी देखो। आपने इसको पॉज़ करके देखना है या दोबारा देखना है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, फेसबुक पे भी मैं इसको डालूँगा इसको। ईमेल भी आप मुझे लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो बातें की, जितने भी वेबसाइट्स है और जितने भी लिंक है, डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो मुझे आप सेंड करें, वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे डालूंगा।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई किस बंदे को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। हमने ये प्रोग्राम उर्दू में इसलिए शुरू किया है, हम मैं भी पठान हूँ, प्राउड पठान, ये भी पठान है, लेकिन हम उर्दू में प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि सब पाकिस्तानियों को समझ आए, इवन और बड़ी इंडिया में कोई गुलाबी देखे उर्दू वो है कितना शायद। फायदा ले। तो बेसिकली ये जो मेहनत कर रहे हैं, दिस इज फॉर यू। आपको इंस्पायर होना है, आपने एक होप, एक चैलेंज की तरह इसको ले कि भाई मुझे जाना ही है, ये बंदा गया है, मैंने जाना है। तो डॉक्टर साहब, आखिर में अगर कोई आपका मैसेज नहीं है तो हम इजाजत लेंगे। प्रोग्राम भी बहुत वो हो गया, आपका सैटरडे मॉर्निंग है और आपकी छुट्टी भी है, बच्चे भी वेट कर रहे होंगे और सफर का टाइम मेरा क्रिकेट मैच है सैटरडे को, मैं इधर काउंटी खेलता हूँ है। ऑस्ट्रेलियन। ये जबरदस्त। आप क्रिकेट खेले, हमारी हमारे यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है और आप लोग का समर बाहर बर्फबारी हो रही है। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स कीप ट्यून, नेक्स्ट वीडियो तक हम और भी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज ले आएंगे, डॉक्टर साहब की तरह उनकी एडवाइस सुने। ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने एक हार्ड वर्क किया है, एक मकाम इन्होंने हासिल किया है। आज डॉक्टर साहब ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, लेकिन इसके पीछे जो हर्डल्स, जो हार्ड टाइम उन्होंने किया है, वो सब आपके साथ शेयर किया है। तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, आप इस वीडियो को देखे, स्किप करके दोबारा शुरू से देखे, पूरे जितने भी नाम उसने लिए, जितने भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किए। तो स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट वीडियो। और आज के लिए मुझे, अपने भाई कैसर खान को और डॉक्टर शिराज अहमद को इजाजत दें, और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। फी अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।